जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी का स्वागत है। भक्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं वर्ष 2026 की ज्येष्ठ पूर्णिमा के बारे में। आखिर इस बार पूर्णिमा कब मनाई जाएगी? 30 मई को या 31 मई को? व्रत किस दिन रखा जाएगा? स्नान, दान, पूजा और चंद्र पूजन कब करना चाहिए? कौन सा समय सबसे शुभ है और वह कौन सा गुप्त उपाय है जिसे अगर आपने इस पूर्णिमा की रात कर लिया तो आपके जीवन में धन, सुख और सौभाग्य की वर्षा हो सकती है। भक्तों, अगर आपके मन में भी यही उलझन चल रही है कि आखिर सही तिथि कौन सी है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकती है। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा कोई साधारण पूर्णिमा नहीं मानी जाती। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर पृथ्वी पर विशेष सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। यही कारण है कि इस दिन स्नान, दान, जप और पूजा का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इस बार 2026 में पूर्णिमा तिथि 30 मई को प्रारंभ होगी और 31 मई तक रहेगी। इसी कारण बहुत से लोग भ्रमित हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार हर कार्य का निर्णय अलग नियमों से होता है। कुछ कर्म उदय तिथि से माने जाते हैं और कुछ चंद्र उदय से। अब ध्यान से समझिए, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 30 मई 2026 को दोपहर लगभग 11:58 पर और समाप्त होगी 31 मई 2026 को दोपहर लगभग 2 बजे के बाद। अब सवाल उठता है कि व्रत कब रखा जाए? भक्तों, शास्त्रों के अनुसार जो पूर्णिमा चंद्र उदय के समय विद्यमान हो, उसी दिन पूर्णिमा व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करना श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए इस बार पूर्णिमा व्रत, चंद्र पूजन और सत्यनारायण कथा 30 मई को करना सबसे शुभ रहेगा। लेकिन स्नान, दान, जप और पितृतर्पण जैसे पुण्य कर्म उदय तिथि के अनुसार माने जाते हैं, इसलिए यह कार्य 31 मई को करना अत्यंत फलदायी रहेगा। अब बात करते हैं इस दिन की विशेष पूजा विधि की। भक्तों, पूर्णिमा के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाइए। स्नान में यदि गंगा जल मिला लें तो और भी उत्तम रहेगा। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण का ध्यान करें। इसके बाद मंत्र जाप अवश्य करें। आप नमो नारायणाय मंत्र का जाप कर सकते हैं या नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। भक्तों, पूर्णिमा के दिन किया गया मंत्र जाप कई गुना अधिक फल देता है। इसके बाद भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करें। जल में लाल पुष्प या रोली डाल सकते हैं। सूर्य देव को अर्घ्य देने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और दरिद्रता दूर होती है। अब भगवान विष्णु की पूजा कीजिए। यदि घर में शालिग्राम भगवान, लड्डू गोपाल या भगवान विष्णु की प्रतिमा हो तो उन्हें जल और दूध से स्नान कराएं। इसके बाद वस्त्र, पुष्प, अक्षत, रोली और भोग अर्पित करें। भक्तों, इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और करवाना अत्यंत शुभ माना गया है। ऐसा करने से घर की बाधाएं दूर होती हैं और सुख समृद्धि आती है। अब बात करते हैं पितृतर्पण की। भक्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पूर्णिमा के दिन पितरों को तर्पण देने से पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके लिए तांबे के लोटे में जल, काले तिल और तुलसी डालकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का स्मरण करें। अब सबसे महत्वपूर्ण कर्म आता है दान। भक्तों, ज्येष्ठ पूर्णिमा पर किया गया दान कई गुना अधिक फल देता है। इस दिन जल दान, अन्न दान, वस्त्र दान और गौ सेवा विशेष पुण्य देने वाली मानी गई है। यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन कराएं, पक्षियों को दाना डालें, गाय माता को हरा चारा खिलाएं, मंदिर में दीप दान करें। भक्तों, इस दिन 33 मालपुओं का दान भी अत्यंत शुभ माना गया है। कहा जाता है कि इससे संपूर्ण पृथ्वी दान करने जितना पुण्य प्राप्त होता है। अब बात करते हैं चंद्र पूजन की। पूर्णिमा की रात जब चंद्रमा निकल आए तब एक लोटे में दूध मिला हुआ जल लें और उसमें सफ़ेद पुष्प डाल दें। इसके बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देते हुए सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें। भक्तों, चंद्र पूजन करने से मानसिक शांति मिलती है, घर में सुख समृद्धि आती है और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अब सुनिए वह विशेष उपाय जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पूर्णिमा की रात लगभग 12 बजे एक छोटा सा घी का दीपक जलाइए। उस दीपक के पास बैठकर भगवान विष्णु का स्मरण कीजिए और अपने मन की इच्छा कहिए। इसके बाद माता लक्ष्मी के सामने एक सिक्का रख दीजिए। भक्तों, मान्यता है
कि इस उपाय को सच्चे मन से करने पर आर्थिक परेशानियां धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और घर में बरकत बनी रहती है। अब कुछ जरूरी सावधानियां भी जान लीजिए। पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इस दिन किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध और विवाद से दूर रहना चाहिए और कोशिश करें कि सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। भक्तों, अगर आप इन नियमों का पालन करते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत और पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर बनी रहेगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसे ही धार्मिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।